भाई विलियम मैरियन ब्रैनम की विश्वव्यापी टेप से इकाई में आपका स्वागत है। महिमा, ये 23 सितंबर 2023 है। यहाँ का अब इकट्ठा हो रहे पत्र हैं ब्रैनम टैबरनेकल और भाई जोसेफ ब्रैनम की ओर से। यह पत्र डेविड एरिक्सन यूट्यूब चैनल पर 20 भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाता है और 8 भाषाओं में www.branhamtabernacle.org पर है। मसीह में हमारे भाई ब्रदर जोसेफ ब्रैनम यहाँ हैं। प्रिय नीडर दुल्हन, चेतावनी चेतावनी, लाल बत्ती चमक रही है। पर्दा गिरने का समय आ पहुंचा है। हमें अवश्य ही हर एक चीज को एक तरफ रख देना चाहिए और तैयार रहना चाहिए। हम अंत समय में हैं। वह समय आ पहुंचा है जिसके लिए हम आरंभ से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। भविष्यवाणी अब पूरी हो रही है। परमेश्वर ने उसके शक्तिशाली उकाब संदेशवाहक को ऊंचे आकाश में ले लिया ताकि वो 1963 से भी 60 वर्ष आगे सितंबर 2023 की ओर देख सके। यह देखने के लिए कि हमारे दिन में क्या बात जगह ले रही होगी। संसार किस प्रतिस्थिति में होगा। महिला की नैतिकता, कलीसिया जो उसकी स्थिति में होगी, लोगों का पालकपन, दुष्ट, अंधे, नंगे, सरकार की सारी शाखाओं में बड़ी वैश्यावृत्ति, राजनीति में भ्रष्टाचार, और उसने हमें चेतावनी दी है कि क्या बात जगह लेने जा रही है। अब हम इसे अपनी आंखों के सामने प्रकटीकरण में होते हुए देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसा उसने हमें बताया था कि होगा। हम ही वो लोग हैं जिन्होंने इन सारी चीजों को घटित होते हुए देखा है। हर एक चीज यथास्थान है। यह गंदगी का एक बहुत बड़ा घड़ा बन चुका है। सारी दुनिया घबराई हुई दिशा में है। वे जानते हैं कि कोई आशा नहीं बची है। ये हर दिन और बदतर होता जा रहा है। डर पृथ्वी के चेहरे पर छाया हुआ है। अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है। बिना कारण के हत्या हो रही है। महिलाएं पुरुष होना चाहती हैं और पुरुष महिलाएं होना चाहते हैं। कुछ भी और हर एक चीज को स्वीकार किया जाता है। किसी भी समय पर क्या हो सकता है। वह जानते हैं कि यह ज्वालामुखी के समान है। यह किसी भी क्षण फटने वाला है। आप इसे उनके चेहरों पर देखते हैं, उनकी प्रक्रिया में देखते हैं। कोई आशा नहीं, डर है। यहाँ तक के नाम के कहलाने वाली कलीसिया भी लिंग परिवर्तन किए हुए पास्टर लोगों के आत्मिक नेता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। वह सदोम और अमोरा से भी बदतर हो चुका है। शैतान और उसका राज्य एकजुट हो रहे हैं और एक बन गए हैं। उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। लेकिन परमेश्वर की महिमा हो, इस सारी गड़बड़ी और डर के बीच पिता ने हमें, उसके चुने हुए लोगों के झुंड को, उसके हृदय प्रिय दुल्हन को उसके हाथों में सुरक्षित बनाए रखा है और हम उसके साथ एक आत्मिक मिलाप को कर रहे हैं जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। यह हमारे जीवन का सबसे महान समय है। यह बहुत ही अद्भुत है। यह महिमामयी है। यह अलौकिक है। यह शब्दों से परे है जिसे हम व्यक्त कर सकें। हमारी देह वचन बन रही है और वचन देहधारी हो रहा है, प्रकट हुआ, प्रमाणित हुआ है। बिल्कुल जैसा कि बाइबल ने कहा कि इस दिन में घटित होगा। यह दिन प्रतिदिन घटित हो रहा है। चीजें जगह ले रही हैं और बहुत ही तेजी से घटित हो रही हैं कि हम मुश्किल से ही इसके साथ समान गति में चल सकते हैं। हम अपने प्रभु यीशु के आगमन के बहुत निकट हैं, उसके साथ एक होने के लिए, जहां वचन वचन बन जाता है। हमारे चारों ओर हो रही इन सभी चीजों के साथ हम कभी भी इतने खुश, इतने तृप्त
या अधिक संतुष्ट नहीं रहे हैं। हमारे हृदय और प्राण ना वर्णन करने वाले आनंद से उमड़ रहे हैं और महिमा से भर गए हैं। यह अविश्वसनीय है लेकिन सत्य है। हम आश्वासन को महसूस कर रहे हैं जैसा हमने पहले कभी नहीं किया, यह जानते हुए कि आरंभ से ही हम परमेश्वर के बेटे बेटी होने के लिए पहले से ठहराए गए थे। हम मसीह की सद्गुणी दुल्हन हैं जो मसीह के लहू से धुली हुई है। बहुमूल्य, सद्गुणी, पाप रहित परमेश्वर का पुत्र एक शब्द बिना मिलावट की दुल्हन वचन के साथ खड़ा है जिसे उसने खुद के लहू के पानी से धोया है। हम समय की शुरुआत से पहले पिता की गोद में पहले से ठहराए गए थे, वैसा ही जैसे वो था। महिमा, हालेलुया। हम केवल यही नहीं लेकिन बहुत ही जल्द पहले से ठहराई गई विवाह की अंगूठी पहनकर आकाश में विवाह के लिए जा रहे हैं। वह हमें जानता था, बस उस पर मनन करें। वह हमें दुनिया की नींव डालने से पहले जानता था, इसलिए उसने विवाह की अंगूठी को हमें वहां पर पहनाने दी और हमारा नाम अपने मेमने के जीवन की किताब में डाल दिया। ना ही केवल क्षमा के लिए लेकिन धर्मी भी ठहराया। यह सब पाने का केवल एक ही तरीका है। आपको अवश्य ही परमेश्वर के प्रदान किए गए एकमात्र मार्ग के द्वारा आना होगा। मूल वचन बटन को दबाकर चलाएं। हम बहुत ही धन्यवादित हैं कि हमारे पास यह प्रकाशन है। यह हमारे लिए बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। मांस और लहू ने इसे हम पर प्रकट नहीं किया, लेकिन हमारे पिता ने जो स्वर्ग में है उसने प्रकट किया। और हमारी शब्दावली में उसे व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है कि हम उससे कितना प्रेम करते हैं। अद्भुत अनुग्रह। परमेश्वर की आवाज जैसा कुछ भी नहीं है जो सीधे सीधे आपके कानों में बोलती है। वह आनंद जो हमारे प्राण को अत्यधिक भर देता है। कोई सोच विचार नहीं, कोई अनुमान लगाना नहीं, यहाँ तक ना ही उम्मीद करना। हम जानते हैं कि यह यहोवा यूं कहता है वाला वचन है। आपको वो 100% भरोसा टेप के अलावा कहीं और नहीं मिल सकता। मैं आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं जो हमें इस दिन के बारे में बताती है जिसमें हम रह रहे हैं, जब वह अपने शक्तिशाली उकाब भविष्यवक्ता के जरिए से बोलता है और हमारे लिए संदेश को लाता है। उसके आने के चिन्ह का चमकता लाल प्रकाश 630623 ई। हम जेफरसन विले समय अनुसार दोपहर 12 बजे दुनिया भर से इकट्ठा होंगे। यदि आप हमारे साथ जुड़ नहीं सकते तो चाहे आप कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, तो बटन को दबाकर और अनंत जीवन के वचन को सुने। भाई जोसेफ ब्रानम। संदेश को सुनने से पहले पढ़े जाने वाले वचन संत मत्ती अध्याय 5 आयत 28, संत मत्ती अध्याय 22 आयत 20, संत मत्ती 24वां अध्याय, दूसरा तिमोथियस अध्याय 4, यहूदा अध्याय 4 आयत 7, उत्पत्ति 6ठा अध्याय। मेरी प्रार्थना है कि जैसे यह मेरे लिए आशीषित हुआ वैसे आपके लिए भी हो। अगले सप्ताह तक प्रभु ने चाहा जेफरसन विले इंडियाना से प्रभु आपको आशीष दे और शालोम। संदेश को प्राप्त करने के लिए आप www.branhamtabernacle.org या www.svfellowship.info पर जा सकते हैं।